कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको रवे के मीठे चोंगे बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो रवा, आधा किलो मैदा और आधा किलो शक्कर बारीक पीस के ली हूँ। 4 अंडे ली हूँ, 100 ग्राम घी है और 1 चम्मच इलायची पाउडर है और ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है और टेस्ट के मुताबिक नमक ली हूँ। और ये दूध है, ये ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो लूँगी वरना नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम आटा मिक्स करेंगे। अब हम अंडे तोड़कर लेंगे। अंडे अलग से प्लेट में तोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अंडा ख़राब निकलता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अपनी ख़राब हो जाएंगी और फेंकने में जाएंगी। इसलिए एक प्लेट अलग से लेकर उसमें हमें अंडे फोड़ फोड़ कर लेना चाहिए। अब हम अंडे को फेंट कर लेंगे। इसको अच्छे से हैंड ब्लेंडर से फेंटेंगे। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे जो पीस के रखी हुई है। अच्छे से फेंटेंगे। मैंने शक्कर पीस के ली हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। पीस कर लेने से जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी, नमक डालूँगी, बेकिंग सोडा डालूँगी और वापस इसे थोड़ा फेंटूँगी। सॉरी, मैंने बेकिंग सोडा बोली, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं घी डालूँगी। अब मैं इसमें रवा और मैदा डालूँगी। घी मैंने घर का घी ली हूँ, बनाया हुआ। मैंने इसमें घर का बनाया हुआ असली घी ली हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आटा ऐसे हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें दूध डालूँगी। दूध हम एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा लगेगा वैसा डालेंगे। अब हम इसे ऐसे ही 6 घंटे तक रखेंगे और बाद में इसको अच्छे से गुन कर लेंगे। अभी इसको मैं ऐसे ही ढक कर रखूँगी। ये देखिए, ये आटा रखे 6 घंटे हो गए और आटा भी अच्छे से फूल गया है। अब हम इसके हाथ में तेल लगाकर छोटे छोटे नींबू के जैसे गोले बनाएंगे, पेड़े बनाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से आटा फूल गया है और नरम भी हो गए हैं। ऐसे हम
छोटे छोटे गोले बना कर लेंगे। ये देखिए हमने गोल गोल पेड़े बना के रख दिए हैं और मैंने गैस ऑन की हूँ। गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी चोंगे कैसे बनाते हैं। इसमें आप चाहे तो आप खसखस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली हूँ खसखस। आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से इसको अच्छे से तेल लगाएंगे। ये चोंगे का साँचा है, इसे चौकदान बोलते हैं। इसको हम अच्छे से तेल लगाएंगे और अगर आपके पास खसखस है तो इसमें ही खसखस डालेंगे। और अब हम इसमें से एक पेड़ा लेकर इस पर हल्के से दबाएंगे। इसको किनारे से ऐसे करेंगे। हमें बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो बेलन से बेल सकते हैं। तेल का हाथ लगाकर ऊपर से चाहे तो बेल भी सकते हैं। देखेंगे हम बेलन से भी, बताती हूँ मैं। अब ये ऐसे निकालेंगे। पहले मैं देखती हूँ तेल गरम हो गया है क्या। ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसलिए अब हम आंच इसकी धीमी करेंगे, मीडियम करेंगे, वरना चोंगे बाहर से लाल होंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। अभी इसको हम ऐसे निकाल कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से डिज़ाइन आ गई है। अब मैं इसे तेल में डालूंगी। ऐसे ही मैं दूसरा भी बनाकर लेती हूँ। मैं इसे बेलन से भी बेलकर बताती हूँ आपको। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे हम। ये देखिए हो गया। अब हम इसे भी इसको देखेंगे। ये जब तक एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन नहीं होता हम इसे घुमाएंगे नहीं। अब मैं दूसरा वाला भी इसमें डालती हूँ। चोंगा इसमें तलने के लिए डालती हूँ। कि हमने इसे, ये देखिए हमने इसे पलटी किए। ऐसे ही हम पूरे चोंगे बेलकर तल कर लेंगे। अब मैं बाद में आपको पूरे होने के बाद प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए चोंगा तलकर हो गया है, हल्का गोल्डन भी हो गया है। अब मैं इसे निकाल कर टिश्यू में रखूँगी। इसे मैंने घुमाई हूँ। ये देखिए ये भी तलकर हो गया है, गोल्डन कलर हो गया। अब मैं इसे भी निकालूंगी। इसे आराम से तलना चाहिए, नहीं तो ये टूटेगा। अब मैं इसे भी टिश्यू पे निकालूंगी। इसी तरह मैं पूरे चोंगे तैयार होने के बाद आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चोंगे बना के तल के तैयार हैं और मैंने इसे प्लेट में निकाले। कितनी खूबसूरत और प्यारी डिज़ाइन लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है और खुशखुशी भी है। अब भी ऐसे चोंगे अपने घर में बनाइए, रिश्तेदारों को और घर वालों को और बच्चों को खिलाइए, दोस्तों अहबाबों को। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।